वो महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो बाजार की दशा और दिशा तय कर सकते हैं 8 जुलाई को, उनके बारे में जल्दी से बात करते हैं। मैं हूँ आर्य मोहित कुमार और पहला फैक्टर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूएस इंडिया ट्रेड डील। और यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू अगर आ जाता है तो फिर एक बाइंग आ सकती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में और बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम्स में, राइट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट बिगड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो हम ट्रैक करना चाहिए हमें, वो है जेन स्पीड को जैसे बार किया है सेबी ने, तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है डेरिवेटिव पोजीशनिंग पर, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स ज्यादा मंथ्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट हो रहे हैं, कहाँ पर क्या शिफ्ट हो रही है, तो ये पोजीशन शिफ्टिंग से भी कुछ इम्पैक्ट हमें दिख सकता है। द नेक्स्ट इज रुपी का जो मूव है, राइट, 85.7 समथिंग, राइट। तो यहाँ पर यूएसडी में स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि वो जो 10% वाला टैरिफ है, राइट, यू मे बी हियरिंग दैट, तो वहां पर क्या इम्पैक्ट होगा वो आगे ट्रैक करना पड़ेगा। अब आरबीआई ने रेट कट तो हमें दे दिया था लास्ट टाइम, और इन्फ्लेशन भी अभी काबू में है, तो रूम तो है कि एक और रेट कट हो जाए, लेकिन लाइक लास्ट टाइम तो यहाँ पर पॉज की उम्मीद है, लेकिन फिर भी टोनालिटी देख सकते हैं कि क्या टोनालिटी यूज करता है आरबीआई। सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है बाजार के दिग्गजों के साथ, टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और भी ब्लू चिप नेम्स लाइंड अप हैं, तो यहाँ पर भी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो बॉटम लाइन क्या है, एक तो यूएस इंडिया ट्रेड डील पर बात होगी, ट्रैक करना चाहिए, डेरिवेटिव की जो पोजीशनिंग है वहां पर देखना चाहिए ध्यान से, और मूव जो रुपी में हो रही है, कोई भी टैरिफ जो लग रहा है रुपी की मूव को यहाँ पर क्लोजली वॉच करना चाहिए, राइट, और रिजल्ट्स फॉर श्योर। लेट्स गो टू आवर चार्ट्स नाउ, और वहां पर क्या स्टडीज बन रही है वो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ यू इज अ निफ्टी चार्ट, और 8 जुलाई को क्या मूव्स हो सकते हैं वो हम चार्ट स्टडीज के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आई अनलॉक दी स्टडीज जो हमारी चार्ट्स पर थी। यस, दीज आर दी स्टडीज इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस वाज दिस पैटर्न वी आर ट्रैकिंग, राइट। ये बड़ा सा पैटर्न बना था जो थोड़ा सा बेयरिश लग रहा था, लेकिन अभी नेक लाइन को ब्रेक करा है प्राइस ने, और ये एक एक्यूमुलेटिव पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। तो यस, कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है, राइट, चार्ट्स पर भी। तो पिवट पॉइंट भी बाजार होल्ड कर रहा है, तो कंफ्यूजन और बढ़ रही है, लेकिन लाइन इन दिस सैंड इज दिस नेकलाइन। अब आप ये नेकलाइन को क्लोजली वॉच कीजिए। अगर प्राइस इस नेकलाइन से ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हो रहा है और वहां पर टिक भी रहा है, राइट, तो इस सिनेरियो में we can be little bullish on the markets। अगर ये नेकलाइन को ब्रीच करता है प्राइस और पिवट पॉइंट्स को होल्ड करते हुए, राइट, तो पहला रेजिस्टेंस उस सिनेरियो में 25,498 का बनेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस प्राइस को 25,535 पर मिल सकता है। अब अगर ये बिगर पैटर्न इज प्लेइंग, और अगर ये नेकलाइन इज हेल्ड, और नेकलाइन इज ब्रोकन, हेल्ड इन केस ऑफ अगर हम बुलिश हैं, और अगर ब्रेक कर रहा है प्राइस और पिवट पॉइंट को भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो इमीडिएट सपोर्ट 25,416 पर है, और सेकंड सपोर्ट 25,370 पर है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी, और जल्दी से डिस्कस करते हैं वहां पर क्या चार्ट स्टडीज आ रहे हैं। सो व्हाट वी हैव हियर इज, यहाँ पर भी आफ्टर दिस बिग काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर सीइंग सम साइंस ऑफ अर्ली साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पर भी अगर आप क्लोजली ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पर, राइट, तो आई विल जस्ट जूम आउट फॉर बेटर स्टडीज। यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है, राइट। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन के ये पिवट रिस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं कल, राइट। प्राइस अगर डिसाइसिवली पिवट के ऊपर है, बुलिश सिनेरियो में 57,121 वो पहला रेजिस्टेंस प्राइस को फेस करना पड़ सकता है, और सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 57,293 लेवल्स पर। अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो रही है और ये छोटा डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न भी प्ले आउट हो रहा है, और ये न्यू नेकलाइन दैट हैव मेड ये भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो देन फर्स्ट सपोर्ट वुड बी, इमीडिएट सपोर्ट वुड बी 56,807। ये भी अगर होल्डिंग हुआ तो 56,666 इज दैट लेवल जहां पर कुछ सपोर्ट मिल सकता है। That's it for today. Let's wait and watch 8th of July. What's in store for us? Already a very important, crucial week for the stock markets. Thank you.